हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स इन फ्रिक्शन की सीरीज में एक नया क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। इन द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज म्यू इज इक्वल टू 1/2। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज, हमको ये कंडीशन दी हुई है और हमको बताना है कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो एक बार आप खुद से क्वेश्चन को ट्राई कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर उसके बाद में आप मेरे सॉल्यूशन को देखिए। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए, किसी भी टू ब्लॉक प्रॉब्लम के अंदर हम इन जनरल क्या करते हैं, हम शुरुआत में ये मान लेते हैं कि लेट्स से सिस्टम इज मूविंग टुगेदर, और फिर हम फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कितना आ रहा है। अगर वो लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस कर रहा है तो वो एक अनएक्सेप्टेबल कंडीशन होगी। तो हम बोलेंगे कि हमारा एजम्पशन गलत था कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। और फिर हम ये बोलेंगे कि दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चल रहे हैं, तब काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। फिर हम काइनेटिक फ्रिक्शन के हिसाब से दोनों ब्लॉक्स के अलग अलग एक्सेलरेशन निकालेंगे। ठीक है। और अगर जो हम दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन आता है वो लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स से कम आता है, तो हम बोलेंगे कि ये एक एक्सेप्टेबल कंडीशन है, यानी कि हमारा एजम्पशन सही रहा होगा कि दोनों ब्लॉक साथ में ही चल रहे हैं। और फिर हम उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। फिर वो स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा दोनों ब्लॉक्स के बीच में। ठीक है। तो पूरा का पूरा जो डिसीजन है वो यही है कि दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे अलग चलेंगे। ठीक है। तो हम इसके अंदर भी यही करते हैं कि लेट्स एज्यूम बोथ द ब्लॉक्स are moving together. Let's assume both the blocks are moving together. ठीक है। तो अगर दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं तो हम ये देख सकते हैं कि 20 न्यूटन का जो फोर्स है ये तो 2 न्यूटन के फोर्स से ज़्यादा है, यानी कि साथ में चलेंगे तो लेफ्ट में ही चलेंगे। और नीचे का सरफेस स्मूथ है, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। और जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है दोनों के बीच में वो हमको दिया हुआ है म्यू इज इक्वल टू 1/2। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं तो बीच का फ्रिक्शन अभी तो मैटर नहीं करता। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन होगा सिस्टम का वो हो जाएगा 20 - 2 नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। और आप इसकी वैल्यू निकालते हो तो ये आपके पास में आ जाता है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे तो 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलेंगे। ठीक है। अब अपन ये निकालते हैं कि अगर आपको इस सिस्टम को 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलाना है तो उसके लिए दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। तो हम क्या करते हैं कि ऊपर वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। 2 kg वाला ब्लॉक, इसके ऊपर इधर तो लग रहा है 2 न्यूटन का फोर्स, लेकिन जा ये लेफ्ट में रहा है तो फ्रिक्शन के कारण ही जा रहा होगा। तो लेट्स से वो फ्रिक्शन ये एफ आर है, और एफ आर जो होगा वो 2 न्यूटन से बड़ा ही रहा होगा तभी ये लेफ्ट में जा रहा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन की जो रिक्वायरमेंट आ रही है वो कितनी होगी, Fr - 2 विल बी इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई ए। और 2 मल्टीप्लाइड बाई ए कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट होगी दोनों ब्लॉक को साथ में चलाने के लिए वो हमारे पास में कितनी आ जाएगी, ये निकल करके आ रहा है हमारे पास में 8 न्यूटन। ठीक है। तो इतनी रिक्वायरमेंट होगी फ्रिक्शन की। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या इतना फ्रिक्शन आ भी सकता है दोनों ब्लॉक्स के बीच में। तो उसके लिए हम फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं जो दोनों ब्लॉक्स के बीच में आ सकती है। तो वो होगी म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू यहाँ पे 2g के बराबर होगी। और म्यू की वैल्यू 1/2 दे रखी है, मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 10, तो ये तो 10 न्यूटन आ गया। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है वो अवेलेबल मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम है, जो कि एक एक्सेप्टेबल कंडीशन है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रिक्शन इज लेस देन फ्रिक्शन मैक्स, तो ये एक एक्सेप्टेबल कंडीशन है। ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा एजम्पशन करेक्ट था, और एजम्पशन वॉज करेक्ट। क्या एजम्पशन था हमारा कि दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, तो वो करेक्ट था। यानी कि हमारा एजम्पशन करेक्ट था, दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं, यानी कि सारी की सारी कंडीशंस वैसी हैं जैसी हमने एज्यूम की हैं। तो जो फ्रिक्शन दोनों के बीच में एक्ट कर रहा होगा वो 8 न्यूटन ही रहा होगा, क्योंकि मैक्सिमम तो 10 न्यूटन आ सकता है, उतने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उससे कम में ही काम चल गया। तो दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे होंगे और दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन होगा वो 8 न्यूटन ही होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। ठीक है स्टूडेंट, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये क्वेश्चन पूरा क्लियर हो गया होगा, और आप एक बार खुद से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें विदाउट सीइंग माय सॉल्यूशन टिल द आंसर, तब आपको और कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी नए कंसेप्ट्स और नए प्रॉब्लम्स के साथ। थैंक यू।